हमने पढ़ लिया था एम्पियर सर्किट। हाँ एम्पियर सर्किट। तुमने देखा था वीडियो जब तुम्हें एम्पियर सर्किट में आ रहा है? मैं नहीं आया था अभी, मैंने देख ली। तुमने कोई क्लास नहीं छोड़ी बात, पिछली क्लास छोड़ी तो उससे पिछली 15 अगस्त। हाँ तो उसमें कुछ नहीं होता। 15 ठीक है कोई बात नहीं। देखो यार थोड़ा डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। डायरेक्शन वैसे है कि मान लो ये बताया था मैंने, एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? ऐसा कुछ बताया था तरीका? नहीं। तो उंगलियां लो, राइट हैंड से ही करना सब कुछ। उंगलियां लो ऐसे घुमा दो जिधर करंट घूम रहा है। अंगूठा किधर आ रहा है? आउटवर्ड। किधर आ रहा है अंगूठा? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड होगा। आउटवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ठीक। और अगर ऐसा हो जाएगा तो मान लो अंदर ऐसे घूम रहा है तो इनवर्ट हो जाएगा। हाँ ये तो होगी सेंटर की बात, ठीक है। और इसके पास आसपास की बात करूं, यहाँ पे यहाँ पे कहाँ होगा? कैसे होगी? कुछ तो होगी। किधर होगी? भारी होगी। बाहर होगी। वैसे ही करना है, उंगलियां घुमा दो और बाहर। तो ये बाहर जो है वो क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। कहाँ? यहाँ हर जगह, यहाँ हाँ। सर्कल के अंदर हर पॉइंट पे बाहर ही होगी। मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अभी नहीं पढ़ी, बाद में, ठीक। और यहाँ कहाँ होगी? इसके बाहर, इसके अंदर, सर्कल के अंदर कहाँ होगी? सर्कल के बाहर इनवर्ट होगी। अंदर होगी बाहर होगी? अंदर। अंदर होगी। अब मैं बताता हूँ क्यों। पहले बना लो अंदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाते हैं हाँ इसलिए। बस। और इसमें यहाँ पे क्या होगी? ऐसे अंदर है ना यहाँ पे, तो इसके आसपास भी अंदर है। और इसके बाहर आउटवर्ड। आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ये इस वाले पे वो हाथ घुमाना। इसमें हमारी ऐसे कौन कह रहा है? ऐसे करना है। ये क्यों घुमा रहा है अंदर की तरफ? वे समझ नहीं आ अरे अंगूठा ऐसे। तुम्हारी उंगलियां ऐसे घूमनी चाहिए। देखो तू पहले करंट कैसे घूम रहा है? ऐसे। नहीं नहीं इंग्लिश से दिखाओ। ऐसे 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 बोलो, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे बोलो। इधर देखो करंट कैसे घूम रहा है, इस उंगली से बताओ। हाँ। कैसे? ऐसे। अरे ये ऐसे क्या होता है? ऐसे घूम रहा है ना। हाँ कैसे घूम रहा है? ऐसे। बस ऐसे ही उंगलियों घूमो। तो ऐसे। ये क्या होता है यार? एक बार करना है यार। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, अरे अभी मैं खड़ा होगा करता ना, हूँ, मैं करता हूँ। उससे थोड़ा बेटर समझा समझ नहीं। आएगा। मैं तो इसको साइलेंट करने से समझने की कोशिश करी है। मैं आज भी लाना भूल गई। ये देखो हाँ कैसे घूम रहा है करंट। यहाँ मान लो ये लूप है, ऐसे। ऐसे घूम रहा है ना। हाँ। तो वैसे ही ये उंगलियां भी वैसे घूमनी चाहिए, उसी शेप में। उसी शेप की बना लो, उसी शेप की बना लो। एक सोच। अरे खुद नहीं घूमना। हाँ ऐसे। ऐसे ही ना इनसाइड इनवर्ड। अंगूठा अंगूठा है ना। हाँ। और तुम ऐसे ऐसे घुमा लो, ऐसे नहीं। हाँ तो उस सर्कल के ऊपर ही अपना हाथ चढ़ा लो, ऐसे हाँ। समझ लो, हाथ ही चढ़ा लो। हाँ। अब जैसे कॉपी है तो इस पे टायर के ऊपर ऐसे हाँ। इस शेप का हो जाए। सही है। अंगूठा अंदर अपने आप में अंदर आया, ठीक है। हाँ एक बार ऐसे हाँ। हाँ, अब समझ गया। अपने साथ खुद नहीं घूमना है। अब तुम कहीं भी निकाल सकते हो। ये करिएगा। इसको 3D में देखते हैं। देखो ये लूप, हाँ तो ऐसे करंट मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे घूम के पीछे से। ये ऐसे ऐसे लूप है, करंट ऐसे घूम रहा है, हमने उसको लेटा दिया, ठीक है। किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड? ऊपर। हाँ, ऊपर की तरफ। यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे भी ऊपर। और बाहर की तरफ कहाँ होगी? नीचे। नीचे। नीचे कैसे आएगी? यही घूम के आएगी भाई नीचे। हाँ ऐसे ही। तभी तो ये यही घूम के नीचे आएगी। अच्छा। तो लूप के बाहर अंदर हो गई। देखो ये अंदर जाएगी,
यहां से बाहर निकल रही है, वो बाहर निकल रही है, और सर्कल के बाहर अंदर को घुस रही है, क्योंकि वो क्लोज लूप बनाने के लिए वापस वहीं जाएगी। यहां से बाहर निकली तो वापस उसको आना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, तो बाहर निकल के घुसेगी और फिर पीछे से आएगी ये दोबारा। ये तो तुमने पढ़ा भी होगा यार 10th में। क्यों? बस इतना पढ़ा था कि क्लोज लूप बनाती है, एक ही प्रॉपर्टी याद है मुझे। ले उस टाइम पे लाइफ प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दिया था हमने, मैंने तो बहुत दिया था। बायो को कुछ चैप्टर है। हाँ 6 चैप्टर था, थोड़ा सा चैप्टर था बायजूस। हाँ अब याद आ गया। ठीक है कि नहीं? ऐसे वो टॉपिक याद रखना इसको। ये भी घूम के वापस आ रही है कहीं से। अब ये बना लो, ये कैसे होगा? यहाँ पे अंदर की तरफ घुस रही होगी, और यहाँ से बाहर निकल रही होगी ऐसे। सेम थे। सेम कहानी, बाहर सेम है। डायग्राम तो सेम ही बना है। ये है। और बना। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? हाँ ठीक। करंट का डायरेक्शन ये रहा ना, ठीक है ऐसे। तो सर्कल में निकालने मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो ऐसी उंगलियां घुमा दो, जिधर करंट घुमा है ना वही उंगलियां घुमा दो, तो अंगूठा बता देगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अब देखो ये मान लो, अब हमने क्या पढ़ा था वायर की, अरे बंद। ये है क्या? वायर। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता ही है, लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएंगे? ऐसे मतलब अंदर है इधर, और इधर साइड बाहर है ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हो? देखो अंगूठा कर दो, करंट मान लो करंट इधर जा रहा है। हाँ इधर थंब रखेंगे और देखो मैग्नेटिक फील्ड जो भी होती है तो वो ऐसे लूप नहीं होती है, ये तो पढ़ा हुआ ना 10th में। लूप लूप तो बताऊंगा लूप कैसे है, लेकिन डायरेक्शन निकालने में कैसे निकालनी है? अंगूठा कर दो करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां कर दो मान लो यहाँ निकालनी है, ठीक है? तो क्या करंट, अंगूठा कर दो उसकी डायरेक्शन में, उंगलियां कर दो उसकी डायरेक्शन में, ऐसे। पाम किधर शो कर रहा है? साइडवेज। पाम किधर शो कर रहा है? अंदर, तो अंदर रहेगा। साइड में कैसे शो कर रहा है? पाम पाम। अच्छा ये चीज फिर अंदर, ठीक है। अगर करंट ऊपर है तो बाहर हो गया तो और ऐसा है, और यहाँ पे निकालना हो, करंट कर दो, फिर से अंगूठा कर दो इस तरफ, अंगूठा कर दो इस तरफ, और उंगलियां कर दो उस तरफ, बाहर की तरफ छोड़ो। डायरेक्शन। ठीक है कि नहीं? ये लो, ठीक है। शॉर्टकट मारना है। भैया आपका हाथ घूम रहा है, मेरा हाथ बाहर ही नहीं आ रहा, मेरा हाथ ऐसे रह जा रहा है। अरे तो तुम ऐसे करो लंबा, यूं करो ना, यूं यूं करो। ऐसे अब हो गया? हाँ बस इतना लंबा करने के, ऐसे करो। ठीक है। हाँ तो ये है कहानी, याद रखना है। और देखो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है? गोल गोल होती है ऐसे। याद आ रहा है कुछ? हाँ ये वायर है, इसके चारों ओर ऐसे गोल 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 गोल, इसमें भी ये गोल। ठीक, गोल गोल मैग्नेटिक फील्ड बना लो, ये भी बना डालो। तो इसकी
हेडिंग का डाले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कुछ मत डालो, हेडिंग नहीं दो। बस लिख दे। इसको देखिए बनाया नहीं अभी तक ये? नहीं करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क, ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क। कितनी होती है? सर्कल की तो पता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। आर्क की कितनी होती है? कोई ऐसी थोड़ी बहुत, बस थीटा आ जाता है उसमें। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सेंटर की बात कर रहे हैं, अपॉन 2r तो है ही, साथ में थीटा बाय 2 पाई, थीटा बाय 2 पाई आ जाता है। आर्क की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है। ये बना दिया ऊपर वाला। हाँ मुझे इतना ही मिटाना। ठीक है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट तो हमने पढ़ लिया था, फाइनाइट क्या होगा? ये फाइनाइट है, यहाँ पे निकालना उनको इस पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस r। तो क्या करो, यहां से जोड़ दो, यहां से जोड़ दो, ठीक है। ये वायर है, इसमें करंट है, लेकिन है ये फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब उसकी कुछ फिक्स लेंथ। हमने पढ़ा था इनफाइनाइट वाला, हाँ उसका क्या फॉर्मूला था इनफाइनाइट वायर वाला? कौन से कब? मेरी क्लास में मुझे इन्फाइनाइट नहीं थी। ऐसे मत पूछो ना, जो पिछली क्लास में हुआ था उसका फॉर्मूला वो पूछो, नहीं था भैया। उससे पहले वाली क्लास में हुआ था कौन सा फॉर्मूला? मुझे याद है। इनफाइनाइट वायर का क्या फॉर्मूला है? मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught I by 4 pi r भैया सेवन कनेक्ट करेगा। गली थी। अच्छा theta 1 plus कहीं तो थी भैया 2/r था ना। अरे ये वो तो उसका था इनफाइनाइट का, हाँ ये फाइनाइट का है। अच्छा तो आप ऐसे लिख लो, आपने पूछा तो मुझे ऐसा लगा। पूछा तो मैंने ऐसे ही था, याद है कि नहीं है? भैया कौन सी है शायद थीटा वाली। ये तो भैया ने अभी लिखी है। ये अभी मैं तुमको यह बता रहा हूँ अभी। अरे एक इन्फाइनाइट वाली इनफाइनाइट वाली शायद आ रही हो, रुक जाओ। देखने सही है। अरे एम्पियर सर्किटल लॉ किया है ना, उसी के नीचे करी है। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद डेरिवेशन है। हाँ है। इनफाइनाइट इन्फाइनाइट लॉन्ग है, सॉरी। ये मुझे पता थी म्यू नॉट आई टू पाई, हाँ मेरे को पता थी। तो आई क्यों नहीं? भैया मेरे को समझ इन्फाइनाइट भूल गया था कि वो इन्फाइनाइट का आया था, क्योंकि लूप तो आपने उसमें ही बनाया था। तो जब तुम भूल गए थे तो फिर पता कैसे हुआ?
ये पता डेरिवेशन याद थी मेरे को, ये नहीं पता कि अब इनफाइनाइट। तुम्हें डेरिवेशन याद है, उसका टाइटल याद नहीं है, तो हाँ। कैसे करोगे डेरिवेशन? टाइटल याद है। क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि ये करो, तुम सोचो तुझे डेरिवेशन में को याद है, लेकिन उसका ये नहीं पता कि वो कौन सी ये मैंने है। क्लास और घर पे ली थी। घर पे ली थी। सब पता होना चाहिए, जी भैया। ठीक है। फॉर्मूले में आर क्या होता है? आर रेडियस। किसका? ये एस सोचते दो, छोटा आर होता है। अरे क्या भाई, लूप के सेंटर से हाँ हाँ वहाँ तक का डिस्टेंस। कहाँ तक था? कौन सा लूप? जो हमने बनाया आपने। तो ये मेरे को फंसा देते हो आप। भैया हम इसके मजे लेते हैं। क्या फंसा देते हो यार? देखो वायर है, मजे लेते हैं। वायर है, तो अगर ये इनफाइनाइट है, ये डिस्टेंस तो तब भी वही था। हाँ। तो ये कहाँ, ये जो आ रही है कहाँ से है? वायर के सेंटर से। सेंटर से है। कहाँ तक? जहाँ पे निकालना है, हाँ। लिख लो उसको, ठीक है। अब इसको क्वेश्चन करते हैं। Assignment? ये शायद कोर्स में है नहीं, लेकिन लिख लो, कभी कभी काम आ जाए। ये बुक में नहीं है, लेकिन ठीक है, हम कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट क्या होती है? वायर। इनफाइनाइट वायर मतलब जो वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट क्या हुआ? एक तरफ से इनफाइनाइट है, एक बट तरफ एक से। पॉइंट पता है। ये बात है, ये हटा दूं? हाँ ठीक है, चलो ये करो। नहीं बना पाया, और जैसे नहीं बनाना अरे मेरे खराब बन जाता है फिर। तो फोटो ले ले फिर बना लियो। ये देखो, कोई नहीं। ये एक वायर है, एक तरफ ये इनफाइनाइट जा रही है, दूसरी तरफ है ही नहीं, मतलब वायर यहीं से शुरू हो रही है और ऊपर जा रही है। अब यहाँ निकालना है, हम भी ठीक यही है, फॉर्मूला करंट टाइप। तो पता क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड? फॉर्मूला तो ये लगेगा। ये लगेगा यार, ठीक है। इसमें थीटा वन क्या होगा बताओ? 90। 90। बिल्कुल सही जवाब है। अब थीटा टू बताओ, थीटा टू बताओ। नहीं, Zero होगा। 0 और 90 होगा। हाँ देखो, ये यहीं देखो, एक तरफ इनफाइनाइट जा रही है, जाएगा इनफाइनाइट, इसका मतलब एंगल बढ़ता जा रहा, इनफाइनाइट होगी तो ये एंगल बढ़ बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगा? 90 पे। 90। और ये वाला जो है, ये तो छोटी होती जा रही है, छोटी होती यहीं खत्म हो गई, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन 90 प्लस साइन 0, तो ये कुल मिला के तो 1 ही आएगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आ जाएगा। सेमी इनफाइनाइट। हाँ बोलो। ये थीटा हमेशा 90 होगा। कौन सा वाला? थीटा 1 प्लस थीटा 2 दोनों हमेशा 90 होगा। ये किसने बोला? पूछ रहा हूँ। ये दोनों 90 नहीं हो सकते? इनफाइनाइट तो यही होता है, दोनों तरफ इनफाइनाइट हो जाएगा तो 90 रहेगा। नहीं, उसमें फाइनाइट और 30-40 नहीं हो सकता, फाइनाइट तो 30 भी हो सकती है, 5-10 डिग्री भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन। असाइनमेंट्स के ना भैया, असाइनमेंट नहीं, मैं दे रहा हूँ। आप दे रहे हो। मैं दूंगा। असाइनमेंट के दिन है। असाइनमेंट में तो बेकार है, मतलब असाइनमेंट बेकार है। बेकार नहीं है, जो मैं दे रहा हूँ उससे बेकार है। अच्छा। मतलब आप टफ दोगे? मैं अच्छे क्वेश्चन दूंगा, अच्छे का क्या मतलब, आप टफ दोगे? दिमाग लगेगा जिसमें। हाँ तो वो टफ हुए ना। चलो ये करो, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट वायर है जिसको हमने बेंड कर दिया 90 डिग्री, ठीक। इसको ओरिजिन ले लो यार, ठीक। 0 0, इसको A, A ले लो, A, इसमें करंट कैसे जा रहा है? यहाँ से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये एक मतलब वायर थी, सीधी वायर थी, ठीक है, उसको हमने ऐसे मोड़ दिया, इनफाइनाइट वायर थी, मोड़ दिया बीच में, ऐसे मोड़ दिया, ऐसे।
अब निकालना है ए कॉमा ए पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो जल्दी जल्दी निकालो लगाओ दिमाग इन्फिनिट वायर थी ना उसको मोड़ दिया ऐसे हाँ यार अरे नीचे थी नहीं ऐसे मोड़ कर दिया तो मुड़ गई निकालो निकालो मैग्नेटिक फील्ड निकालो एक हो मैं एक फॉर्मूला यार एक मिनट में उतार रहा था, मैंने उतारा भी नहीं है। एक मिनट में फॉर्मूला लगाओ तो बता दो। ये सब लिख लिया नहीं ये साइड में नहीं लिखा क्या तो नहीं नहीं है नहीं है कहाँ पे पूछ नहीं है ना क्वेश्चन में क्वेश्चन में नहीं है क्या ही जाएगा। वही लगा दो 090 ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तुक्का थोड़ी मारता है क्वेश्चन में। फिर क्योंकि मैंने अनुमान चाहिए तो क्या मैं तो मार ही रहा हूँ। सलाह तो उल्टी दे रहा है। फिर वो ये कहते हैं ना बस आंसर निकाल दिया तुमने ऐसा थोड़ी होता है। म्यू नॉट आई 4 पाई अंडर रूट 2 है कैसे किया कर लेता हूँ फिर वही तुक्केबाजी चल रही है नहीं कुछ सोच के तो क्या सोच के दिखाई बताओ मैंने बस यहाँ से वहाँ का आर लिया है कहाँ से कहाँ triangle बना दिया कहाँ से कहाँ 0,0 से 1 तक आ ले लिया डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ए है हाँ तो और ये हाइपोटेनस है ठीक है इसका ये उन दोनों के अंडर रूट के इक्वल होगा कौन किसके अंडर रूट के इक्वल पहले तो ये इमेजिनरी रहेगा। मैंने कुछ सोच के मुझे तो तुक्का ही लग रहा है मुझे नहीं लगा देखो पता है क्या है मैं बताता हूँ तुम्हें लग रहा है कि मैंने पाइथागोरस लगा ली तो इसका मतलब तुक्का नहीं है वो भी तुक्का ही है तुमने उसके बाद रीजन तो देखे ही कि किस रीजन के साथ तुमने वो डिस्टेंस निकाला ये बताओ तुमने डिस्टेंस निकाला ना ओरिजिन से ए कॉमा ए का क्यों निकाला पहले ये रीजन बताओ मैं हैं? वहाँ पे मैग्नेटिक इसे ही बोलते हैं कि ढंग से समझा नहीं फॉर्मूले को डिस्टेंस फॉर्म में लगाया अगर तुम वो आर निकाल रहे हो हैं डिस्टेंस फॉर्म में लगाया भाई रे मैं बताऊं क्या? मैग्नेटिक मैं फील्ड बताऊं? लगाना है ना, निकाल लिया ना मैग्नेटिक फील्ड। 2 मिनट दो आप निकाल तो मैग्नेटिक फील्ड निकालो आप शांति से तो बैठ हाँ, जाओ। ठीक है। दिमाग यूज करने दो, ऐसा है नहीं पर कोई नहीं। सोच लिया थोड़ा सा। एक मिनट म्यू नॉट नहीं कैसे फिर वही बात मेरे 0 सही आंसर है, हाँ या ना? बस इतना कि मैंने जो दिमाग में लगाया वो फिर मेरा मन नहीं तुम्हारा क्या दिमाग लगाया था तुम बताओ नहीं, पहले बताओ 0 सही आंसर है। आंसर तो नहीं बताऊंगा बताओ, चलो मैं बता रही हूँ। आंसर का बताओ भैया, मैं बता रही हूँ। सोचोगे कि चलो यार ये कैसे करके लाता हूँ मैं चलो ठीक है, मैं बता रही हूँ ना। म्यू नॉट आप एक बार बता दो 0 का रीजन बता दो। मैं बता रही हूँ। तुम पहले वो बताओ ना तुम क्या सोच रहे हो फिर मैं बताऊंगा कि तुम मुझे सही तो हो कि बताने नहीं दो। हाँ बताओ म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। 2 पाई ए देखो कैसे? एक ये और एक ये दोनों सेमी इनफाइनाइट वायर हुए, हाँ तो इधर का फॉर्मूला क्या है 2 पाई म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, ठीक है। और दोनों की डायरेक्शन भी इनवर्ट ही है, तो अब इनडायरेक्ट तो ऐड ही होंगे। हाँ। उसको इस वाले पॉइंट पे लाना है ना ठीक है क्या बोला है? इस वाले पॉइंट पे निकाला है इनफाइनाइट हाँ अरे यानी कि हाँ। सेम होगा ऐसे आई मीन कनेक्ट सेम होगी कि नहीं होगा पिछले क्वेश्चन की फिर से सोचो। अब वो बस मोड़ दिया है सर नहीं। ये सेमी इनफाइनाइट ही है ना
सेमी भैया वो आपने डैश डाल रखा है ना आपने। इसीलिए वो इनफाइनाइट हो गई ना ये तो। हाँ कौन इसलिए लग रहा infinite? है वायर। कौन सी वायर? दोनों। दोनों इनफाइनाइट, दोनों अगर तुम दो बोल रहे हो उसको, इसको एक इसको दूसरी, हाँ। तो तो ये semi पहली वाली infinite वायर है ना? इनफाइनाइट है। दोनों तरफ से elongated नहीं है अगर तुम ना? उससे दो टुकड़े मान लो तो पहला टुकड़ा इनफाइनाइट है, नहीं, नहीं वो यहाँ से स्टार्ट होगा। दोनों सेमी इनफाइनाइट है। या तो एक टुकड़ा बोलो और मुड़ा हुआ टुकड़ा वो इनफाइनाइट है, दो टुकड़ा बोल रहे तो दोनों सेमी इनफाइनाइट है। ठीक है कि नहीं? ये देखो यार। आंसर तो शायद जीरो है ये मैंने आज ही करा है। आपकी जो चेहरे की अरे ठीक है, मैं smile बता थी देता ना, हूँ, मैं बता देता हूँ। ये इसमें प्रोडक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, देखो देखो इधर देखो, अब नहीं देखेगा। अरे इधर देख लो भैया, देख लो। एक रुपये। ये एक वायर समझ लो यार, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना होगा हमको, फॉर्मूला लगाना ना वो वाला, ये हाँ, तो थीटा वीटा यहाँ से एक जोड़ो ये, और एक तो ऊपर जा रहा है। इनफाइनाइट की तरफ कितना एंगल होगा? 90 हो, तो देख लिया हमने, तो एक एंगल तो 90 हो गया, तो B इज इक्वल टू इस वाली वायर का B1 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R। 4 पाई, अब R क्या लेते हैं भाई? R लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, ये हाँ। ये कितना है? ए ये A है, ठीक है, तो A हो गया। साइन 90 हो गया एक तरफ का एंगल, दूसरे तरफ का एंगल कितना है? कुछ तो है। अरे कुछ तो क्या होता है, ये कितना है जल्दी बोलो? 90 और 45। 45 हो गया, स्क्वायर बन रहा है, साइन 45। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 90। 1 प्लस 1/√2। एक वायर की आ गई मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे वायर की भी निकालते हैं, सेम ही है। सेम ही हो जाएगी, क्योंकि दूसरे वाले का भी एक तरफ का इनफाइनाइट है, वो तो Infinite एंगल बनेगा 45 90 है। और दूसरा वाला भी 45 है। बस ये वायर लेटी हुई है और कुछ नहीं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी? ट्वाइस ऑफ दिस, ट्वाइस आगे समझना। चलो एक और देखो, ये लो। एक और देखो, थोड़ा आसान ताकि तुम कर पाओ। एक वायर है, वही इनफाइनाइट है, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ए पे ले लो कुछ, ए पे कुछ तो होगी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ तो होगी, ठीक है, बी होगी, बी ले लो। इनफाइनाइट वायर की एट अ डिस्टेंस ए, या आर ले लो यार, आर डिस्टेंस पे कुछ तो होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, ये जो ऊपर जा रही थी ना, इसको ऊपर घुमा लिया, ऐसे घुमा दिया, मतलब यहीं से घुमा लिया, तो फिर ऐसा हो गया, सीन ऐसा हो गया। मतलब अब ये ऐसे, ठीक है, तो वो पॉइंट जो है ना बीच में, वो बीच में रह गया, वो सेंटर बन गया, मतलब सर्कल का ये वाला, ठीक है। तो ये आर हो गया। मतलब वायर को इसी के अराउंड ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। तो अब बताओ यहाँ पे बी पे ये मैग्नेटिक फील्ड बी डैश कितनी होगी? अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ कितनी होगी? करंट की डायरेक्शन तो डाल दो। ये लो, करंट की डायरेक्शन ले लो और बोलो, निकाल लो, निकाल, तुम यही निकाल दो यार। इसी तो नहीं कैजुअल है, ये भी निकाल प्लस 2 कर अरे फॉर्मूला लगाओ ना, अब तो तुम्हें दिख रहा होगा क्या क्या करेंगे। मैं तो समझ आ गया। आ गया ना, बस हमारा दिमाग अलग है। तो मैं कोई दूसरा करंट में सोच रही हूँ। तो आइंस्टाइन के दिमाग लेके पैदा हुई हूँ। भाई कोई दिमाग लेके आता बनाते करो करो यार। दिमाग समझ गई मैं। तेज होता है घिसने से, जब तक घिसोगे नहीं ना दिमाग तेज नहीं होगा।
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। नहीं सॉरी, म्यू नॉट आई बाय 4 आर डिवाइड बाय 4 आर। अरे म्यू नॉट आई बाय 4 आर अभी सही है। यस देखो ये और ये तो कैंसिल हो गई, बचा इसका कैसे कैसे आधा बचा कैसे कैसे क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हुई ना, इसकी इधर और एक सेकंड, थोड़ा सा गलत सोच रहा है, दोनों का अंदर है ना। ठीक है तो इसका तो देखना पड़ेगा, अंदर ही आ रहा है। बताओ ये कुछ है सेमी सर्कल का म्यू नॉट आई बाय 4 आर बताया था ना आपने, तो हेल्प कर दो। हाँ तो फिर ये हुआ, देखो एक बार फिर से अंदर, ठीक है। ये थीटा कैसे निकलेगा? मैं बताओ पहले, सही है ना? मैंने निकाल दिया। हाँ बोलो, थीटा कैसे निकलेगा? किसका थीटा निकालना है? साइन हैं? साइन पहले ये देखो, यहाँ से लेके ये नीचे वाला क्या है, सेमी इनफाइनाइट है, तो यार उसका फॉर्मूला तुम्हें सब पता है। और ये जो पॉइंट है सीधा सीधा है, इसके सामने है, ऐसा भी नहीं ऊपर नीचे कहीं, सामने वाला तो पता ही है ना। एक एंगल इनफाइनाइट ये 90 और दूसरा एंगल 0, क्यों? तो फॉर्मूला लगा, इसकी कितनी मैग्नीट्यूड हो जाएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ठीक है। और किधर होगी? अंगूठा कर दो करंट की तरफ, उंगलियां कर दो उस तरफ, तो पाम अंदर शो कर रहा है, तो अंदर हो जाएगी बस। अब इसकी निकाल दो, करंट ऐसे घूम के नीचे आएगा। ये भी वही है, सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट में एक तरफ का एंगल क्या बन रहा है? 90, और दूसरा वाला बिल्कुल सामने पॉइंट है तो 0। तो इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? म्यू सेम हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और इसकी कैसे निकालनी है? अंगूठा कर दो करंट की तरफ, कहाँ निकालना उस तरफ, तो पाम अंदर ही शो कर रहा है। अंदर। अरे अरे सॉरी, अंदर ऐसे नहीं, गलत एक है, मिनट, फेस डायरेक्शन नहीं आएगा अभी भी। एक मिनट, एक मिनट, हाथ सीधे रख रहा हूँ मैं। अरे यही बात ठीक है, है। करंट नीचे है, देखो उंगलियों मिला में के कर ले, बेस्ट हाँ। रहेगा। पहले भी करंट नीचे था जब हमने उंगलियां पीछे करंट कहाँ है यार? ऊपर था, ऊपर करो ना। ये अंदर आ रही है भाई, अब अंदर। इसमें भी अंदर आ रही है। दोबारा करके दिखा। अरे एस ठीक है, क्या समझे? उंगलियां चलाओ यार। चली नहीं थी मेरे, तो हाथ ही नहीं पड़ रहा, उंगली तो बहुत दूर के। अंगूठा करो करंट की तरफ। हाँ, इस वाले का तो सही है, करंट ऊपर है। इसमें भी अंदर अंगूठा इसमें क्या करो, करूँ? इसमें अंगूठा करो इसमें इस ऐसे तरफ, घुमाना पड़ेगा ना। और उंगलियां करो किस तरफ? उस तरफ, यहाँ निकालना है। पाम अंदर ही शो करेगा, अंदर हो गया। और इसकी सर्कल की तो ऐसे निकालनी है, उंगलियां घुमा दो उसी तरफ, अंगूठा अंदर शो कर रहा है। इसकी भी, इसकी कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। सर्कल की ऐसे रख सकते हैं ना, इसमें, हाँ सही है, है ना? राइट हैंड की तरफ में। हाँ। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर तो होती सर्कल की, तो हाँ। डिवाइड बाय 2 कर दो, सेमी सर्कल की हो जाएगी 4 आर। ये कितना हो गया? अंदर, ये भी अंदर, सब ऐड कर दो, आंसर आ गया। ये मैंने समझा। कौन सा? ये वाली चीज ये जो आपने ये यहाँ तक समझ गया, तो जो दूसरी चीज निकाली आपने म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाया। ये भी तो सेमी इनफाइनाइट है। पर भैया वो इसकी डायरेक्शन वो अंदर। डायरेक्शन ऐसी करो ना, अंगूठा करो इसकी तरफ, हाँ, उंगलियां करो जहाँ हाँ। निकालना है, यहाँ निकालना है सेंटर बी पे। हाँ, अब पाम की तरफ शो कर रहा है, ओ, अंदर। तो अंदर भी हाँ, हो गया। म्यू नॉट। उसके सेमी सर्कल का नेट, अब नेट निकालना है। सेमी सर्कल का, सर्कल का आधा हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 बस। आया समझ में? तो सर्कल का तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, डिवाइड बाय 2 कर देंगे 4 आर। और है ये भी अंदर ही, ठीक है। सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? इसको ऐड कर दो, तो बी आ जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 आर, तो कॉमन ले लो। क्या बचा? इसका 1/π, फिर 1/π, फिर 1। क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ? ये पाई कहाँ चला गया? कौन सा पाई? ऊपर, ऊपर वाले कौन सा में। ऊपर? ऊपर वाले में फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हें फॉर्मूला पता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई
अरे फॉर्मूला सर्कल का है, सर्कल का सर्कल 2 बाय r नहीं पाए तुम नहीं पहले होता फॉर्मूला याद सर्कल। करो, किसका? फिर पूछना कि कहाँ गया पाई। पाई r फॉर्मूला देखो पहले। पाई पाई खाने गया है। किस चीज के सर्कल का एरिया क्या? क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड। उसका देखो। अरे सर्कल डेरिवेशन कराई भैया ने और देखो। सेंटर का भी लिखवाया है अलग से वैसे। सब लिखा है। सब लिखवाया था। अब तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे सर्कल का एरिया निकालना है, पेरीमीटर। भैया मेरे को वही चीज समझ में का पाई गया कहाँ? अरे अब मैं समझा। तुम पहले फॉर्मूला बताओ, पहले फॉर्मूला। फॉर्मूला चेक कर। अब तुम्हें बताओ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल का एरिया का लेंथ पाई कहाँ गया? इसमें है ही नहीं। हाँ तो पहले ऐसे ही है। देखो फॉर्मूला, उसमें है पाई। कोई नहीं है। वे कौन सा फॉर्मूला? अरे भाई मैं ढूंढती हूँ। सर्कल वाला था, सर्कल वाला। इसको अपनी कॉपी में We do फॉर्मूला। not tie upon our. अरे सर्कल बना रखा है कि नहीं? भैया हर पेज में सर्कल बना हुआ है हमारे तो। ये बहुत पीछे है। Red list है। अरे जिसमें पावर 3/2 था उसके पावर में देखो। अरे भाई पीछे है पर बाइट 7 लो उसमें एक एक्सिस पर थी सेंटर पर थी। तुम्हें पढ़ के नहीं आया, बिल्कुल पढ़ के नहीं आया तुम। वही तो भैया ये रहा we do not tie upon me 2r हाँ at center of loop। ठीक है, पाई है इसमें। फिर जब पाई है ही नहीं तो तुम मेरा- क्यों पूछ रहे हो कि पाई कहाँ गया? वे वही वीडियो जो मैं देखना नहीं चाह रहा था क्यों नहीं चाह रहे थे क्योंकि देखना? मैं इसमें ये है ये क्या है? ये वाली डेरिवेशन तो ये तो करनी पड़ेगी। इस क्लास में आया नहीं था, बाइट सबमिट में भी नहीं आया। आया था पर इसमें ध्यान दिया था ना दोबारा देखो, दोबारा लगे देखना। Do not tie upon me 2r। एग्जाम में सर्कल सर्कल। हाँ लिखा हुआ है CBSE में। अरे ठीक है कि नहीं? हाँ भैया। लिख लो उसको। एक और देता हूँ, एक और। हाँ नहीं अब रहने दो। भैया दे दो, अब रहने दो। भैया दे दो, मजा आ रहा है। ये वाली आइडिया आसान वाला देता हूँ, एकदम आसान। एकदम आसान। अरे वो भी नहीं होगा मेरे से। फॉर्मूला तो सोचिए पता है ना। ना? फॉर्मूला तो पता है। हाँ ऐसे कहो हो जाएगा तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। ये लो। अब भैया ये एक सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, थोड़ा बड़ा है। इसका रेडियस, ये रेडियस ले लो r और इसका ले लो 2r। करंट घूम रहा है हाई। करते रहो। अरे कह रहा हूँ ये भैया का इजी है मेरा ये मतलब है। अब तो निकाल लो यार, ये सेमी सर्कल थोड़ा मैं अजीब निकाल सही है। दूंगी। भैया करंट की डायरेक्शन दी है, करंट की डायरेक्शन दे तो रखी है। सिंपली बहुत ही दिक्कत है। सेंटर पे निकाल लिया ना। हाँ सेंटर पे निकालो, सेंटर पे। सीधी तो नहीं है। दिक्कत है ये अंदर। इसको कैसे बनाऊं? ये तो दोनों का फॉर्मूला लगाना है। नॉट आई बाय एटा क्या किया है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालो, पता नहीं क्यों ऐसे भी बोल रहा हूँ। सही है। म्यू नॉट आई अपॉन क्या था इसका? 4r। सेमी सर्कल का यही होता है, सर्कल वाले का आधा कर दो 4r। और हैं? एटा सही है। ये नॉट आया 1/2 हाँ हो गया 8r म्यू नॉट आई अपॉन में और इसकी हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन एटा 8r। हाँ हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 8r हाँ प्लस ठीक है, क्योंकि सेमी सर्कल की ही होती है म्यू नॉट अपॉन 4r, और r की जगह 2r रखेंगे तो 8r हो जाएगा। इन दोनों की डायरेक्शन क्या है? अंदर है बाहर? अंदर ही है। दोनों के अंदर है। इसकी घुमा लो अंदर और इसका भी ऐसे ही घूम रहा है अंदर, तो ऐड कर दो, कितना हो गया? 3 म्यू नॉट आई 8r। सही में आसान था, आसान आसान था, बोलो नहीं, हाँ आसान। मैंने निकाल दिया था पर सही लग रहा है? थोड़ा सा इजी इसमें तो कुछ नहीं है यार, ये तो आसान है।
भैया आपने कैसे निकाला नीचे वाले का? मतलब मेरा निकल गया था, क्या करा आपने ये? करंट की डायरेक्शन में करंट की हमारी डायरेक्शन में उंगलियां घुमा अरे, दी। नहीं घूम रही भाई, और घूम रही। ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत घुमा रहे हो ना, तुम गलत घुमा रहे हो। तुम्हारा तुम्हारा देखो सर्कल ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे ही घुमाओ। अरे भैया आप उल्टे खड़े हो ना, मैं तो नहीं घूमेगा। ऐसे ये है ना। हाँ तो अब इस उंगलियों को मारने के लिए कॉपी मोड़ो पहले अरे तो मोड़ो यार, मैं दो कैसे निकाल रहा हूँ यार। पेपर पे शीट मोड़ो फिर घुमाओ। ये लो ये तो कॉपी मेरी साइड में। टीचर साहब बैठी हो कर क्या रहे तुम पीछे वाले को दिखा रहे हो सारा मेरे साथ मारो, अभी मैंने बताया तो था आपको। कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है यार, हाँ। इस तरीके से निकालोगे तो कुछ भी मतलब कौन कहाँ घुमाए। उंगलियां वैसे ही चल रही है नॉर्मल। हो गया। इधर देखो करंट ऐसे जा रहा है, हाँ ऐसे घुमाओ यार, आराम से ऐसे अंदर आएगा। अंदर भैया अंदर बस इस वाले में इधर ऐसे घुमा लो बस। ठीक है, हाँ। ऑल गुड। हार्ट लोग तो काउंटिंग कंपटीशन में देखते हैं यही आज एक से एक लोग मिलेंगे। ये लो यार सर्कल, ठीक है सर्कल है, सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इसमें अरे ये सर्कल है ना, इसको हमने बैटरी जोड़ दी करंट डालने के लिए। ठीक है, एक सर्कुलर वायर है, उसके ऐसे यहाँ पे लगा है एक बैटरी का पॉइंट और दूसरा यहाँ पे। आर कौन जाएगा? ये दो आर सर्कल है, उसका रेडियस आर ले लो, ठीक है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, 20 वोल्ट की बैटरी है, और इसका रेडियस ले लो छोटा आर, और इसका रेजिस्टेंस ले लो आर। रेजिस्टेंस कौन सा? पूरा सर्कल का रेजिस्टेंस निकालो। मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पे, वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ये जिस वायर से आपने जोड़ा है नहीं उसको कुछ नहीं है, उसका तो कुछ नहीं है। बस सर्कल की निकालनी है। सर इसमें आर का क्या? आर का क्या? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस करंट निकालना है। करंट ही निकालोगे क्या? ठीक है, निकाल देंगे। कोई निकालो दिक्कत निकालो। नहीं है। ये है थोड़ा ठीक सवाल, दिमाग लगाओ। भैया फिर करो। करंट की क्या करंट कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस में करंट डायरेक्शन दे दिया आपने, कनेक्शन नहीं दिया। करंट की डायरेक्शन नहीं दी। तुम बताओ ना कैसे होगी डायरेक्शन, मुझे पॉजिटिव बताओ। नेगेटिव। बैटरी लगा रखी है, डायरेक्शन बोलो पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे जाती है करंट? पॉजिटिव से निकलता है, बड़े डंडे से निकलता है। छोटे माइंड से जो छोटा, ये तो फिर वो हो गया ना, ये तो दो वो बन गए। मतलब उधर से भी आ सकता है, इधर से भी। एक ही तरह से आने दो, तुम निकालो, तुम करंट निकालो। अरे एक चौक चलो यार, करंट की निकाला नहीं, करंट निकालना आता है करंट जिसमें तो लोग निकाला निकाले थे। था। हाँ करंट नहीं कि आया, सिंपल सर्किट है यार, ये सिंपल तो गई नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। इसकी वजह से सर्कल है उसके पॉजिटिव से नेगेटिव टेंशन यार, सिंपल चलो करो निकालो। इसी चक्कर में करंट ही नहीं क्या ये दे रहा था मैं कहना दे रहा था ये दोनों लूप्स का बताना है। नेक्स्ट
मतलब इन दोनों का ही पूरे ना, मतलब सर्कल दोनों का। पूरे सर्कल का ना पूरे सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ओ पे डायरेक्शन में समझ आ जाए तो बताए ना। ये देखो करंट ऐसे जाएगा, इधर थोड़ा इसमें जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, पहले तो दिक्कत है। तो क्या हो गया, क्या करेगा? ये करंट के डिवाइड नहीं होगा, तो इसमें वही तो मैं सोच रही थी कि पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। तो छोटी वाली आर का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस बताओ। आर वो आर 3 है। कितना होगा रेजिस्टेंस छोटी वाली आर का? 3R/4 कौन सी वाली बोल रहे हो? छोटी ऊपर वाली है नीचे वाली? इधर वाली, इधर वाली ना। हाँ। हाँ, कितना हो जाएगा, क्या बोल रहे हो? 3R/4 कैसे? मतलब एक ये 90 डिग्री है ना। अरे भाई तुम इसकी ये कितना है इसका R/4 कितना होगा रेजिस्टेंस इसका? R/4 आर बाय, क्योंकि ये इसका पूरा 1/4 है, तो ये हो गया R/4 और वो पूरा ये वाला 3R/4। अब दो रेजिस्टेंस है ये, और कुछ नहीं है। दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं और करंट निकालो उसमें, करंट पता चल जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। बात समझ आ गई? चलो फॉर्मूला ना बताया। ये करंट भी फिर दो निकलेंगे ना, हाँ, ऊपर वाले में अलग है, नीचे में अलग होगा। उसमें 3R/4 वाला रेजिस्टेंस। ये तो तुम बोला था यार किरचॉफ लॉ लगाओ, ये तो सिंपल सर्किट है। दो रेजिस्टेंस और एक बैटरी, ऐसे ही सोच के चलो, करंट निकालो। फिर नेट बताना है ना, करंट तो दोनों में अलग अलग थोड़ी बताना है, और करंट दोनों में अलग अलग। करंट तो अलग होगा, करंट से निकाल लेंगे, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। खाली मैग्नेटिक नहीं आना है खाली मैग्नेटिक फील्ड। चल गई नॉट आएगा, 2 बारी आई है। ये देखिए इसके लिए निकाली, इसकी और ऐड किया तब भी वही आया है। ठीक है ठीक है, मतलब ऐड नहीं होगी ना, करंट डालना है ना तभी तो। भाई करंट निकला कि नहीं? करंट निकल जाएगा, 2 मिनट बाद रुक जाओ, मुझे समझ में आ गया। आए दोनों में सेम होगा था। दोनों तो सीरीज में कनेक्टेड है, आई तो दोनों में सेम ही होगा। सीरीज में नहीं इसमें जुड़े हैं दोनों आगे। पैरेलल में है। फिर ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गई बात मुझे। 3R/4 दोनों में होना चाहिए। 4V/R और 4V/3R। आओगे? 4R 4V/R 4V/3R। अरे तुमसे हो नहीं रहा क्या यार? भैया 2 मिनट। करंट नहीं निकल रहा, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं, बैटरी जुड़ रखी है, करंट नहीं निकाल सकते? निकालना है कैसे निकालते थे? भैया बोला पहले करंट की डायरेक्शन देखते थे किस तरफ
तरफ जा रहा है, फिर बीच में रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, ये देखो भाई, फिर इसमें करंट आई, ऊपर I1, नीचे I2, नीचे I माइनस I1 है। क्यों? ये ठीक है कि नहीं? ऐसे ही करते हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। और कितना होगा जितना बैटरी है, बैटरी तो लग रखी है, निकल तो तो V गया। इज इक्वल टू, इस पे लगाओ I माइनस I1 इंटू R/4, और सेम V इज इक्वल टू पर वाला I1 इंटू 3R/4 पोटेंशियल तो दोनों पे सेम है भाई, जो बैटरी का है। इन दोनों को बराबर कर दो, कुछ आ जाएगा, ठीक है। R/4 कट जाएगा तो 3I1 इज इक्वल टू I माइनस I1, 4I1 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I/4, ठीक है। अभी I भी निकाल देंगे, कोई बात नहीं। I1 आ गया तो सब कुछ आ गया। तो अब क्या करना है हमको? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्या करें? लगाओ आर्क वाला फॉर्मूला। क्या होता है? पहले नीचे वाली आर्क ले लो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I माइनस I1 अपॉन कितना, अरे 2R, हाँ, इंटू θ/2π, यही होता है। थीटा कितना है छोटी वाली आर्क का? 60, 90, 45, 90, सॉरी। ये जो आर्क है सेंटर पे 90 बना रही है, तो π/2 और 2π नीचे था, पाई कट गया तो कितना आया, जो भी आया म्यू नॉट, और इसमें I1 की जगह I/4 डाल दो, कितना हो जाएगा? I माइनस I/4 कितना हो गया? म्यू नॉट 3I/4, अरे I माइनस I/4 I1 निकाला ना हमने, 3/4 आ रहा, 3I/4 अपॉन 2R, और ये साथ में 4 भी था तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 3 म्यू नॉट I अपॉन 32R, 32R। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसकी, छोटे वाले की, इसको भी होगा। अब बड़े वाले आर्क की कितना होगा एंगल बता दो? 270, उसमें करंट I1 वो I/4 है, हाँ 270, हाँ 3π/4, 3π/2, ठीक है, अपॉन 2R, और थीटा 3π/2, और साथ में 2π भी है, ऐसा ही है कि नहीं? पाई कट गया, कितना हो गया ये? 3/4, करो उसको जरा करो, 32R नीचे, 32R 3 मिनट आ गए। म्यू नॉट I, सेम आ रहा है क्या? हाँ 32, तो वो भी इतना आ रहा है, ये भी इतना आ रहा है। अब डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अरे ऊपर वाले की, ऊपर वाले की, हाँ तो इसकी अंदर B2 ऊपर वाला, हो गया और इसकी किधर होगी? बाहर, बाहर, वो बाहर है, और दोनों बराबर है तो क्या हो जाएंगी? तो नेट क्या हो जाएगा? हो गया 0। हमने आर से क्या करा? कौन से आर से? कौन सा आर? बड़ा बड़े आर से वो निकाला ना हमने यार, करंट निकाला। तुम करंट भी निकाल सकते हो, लेकिन कुल मिला के करंट निकालोगे। करंट कैसे निकालोगे? तो करंट निकालने का क्या तरीका है? टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस 3R/4 और R/4 पैरेलल में ना, तो कितना हो जाएगा? 3R/4 1 अपॉन पैरेलल में ऐसे ही जोड़ते हैं क्यों? कितना हो जाएगा? R/4 को तो 4/r इधर आ गया, आर ही आ जाएगा। 1/3 4/3, इसको उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा? 3R/16, R इक्वलेंट 3R/16। तो V इक्वल टू IR लगाओगे तो V इक्वल टू I इंटू 3R/16, तो I आ जाएगा 16R V अपॉन, तो ये तुम डालोगे तब भी कट ही जाना यार,
तुम्हारा करंट ऐसे निकालना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, पता क्या चलेगा क्या नेट कहाँ आ रहा है, सिर्फ नेट निकालने के लिए। और क्या टाइम कितना हो गया 28 ठीक है। बात समझ में आ गई। आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे वाले थे। मैं घर पे सीख के देख लूंगा हाँ, पूरी। ठीक है। अरे, हर क्वेश्चन अलग था, हर क्वेश्चन एक से एक अलग था, है ना? आप असाइनमेंट करोगे तो तुमको मजा आएगा। अच्छा असाइनमेंट से लेकर गर्मियों में जब पंखा नहीं मिलता तो अच्छा नहीं लगता ना, कमरे में बैठा देते बिना पंखे के, हालत खराब हो जाएगी गर्मियों में। और अगर तुमको कोई 2 घंटे धूप में बैठा के रखे तो तुम क्या बोलोगे, भाई मुझे कमरे में बैठा दे भाई, पंखा मत चला। और वही हुआ है। हाँ सही कह रहे हो, मैं समझा नहीं जो कहा आपने। पागल लड़का। अभी तुम्हें धूप में बैठा रखा था, अब तुम असाइनमेंट करोगे तो कहाँ बैठ जाओगे, AC कमरे कमरे। में बिना पंखे के, तब तुम्हें सही लगेगा। हाँ समझ में आ गया। हाँ ऐसा ही होना चाहिए। मान लो तुम्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया किसी ने, तुम क्या बोलोगे यार, एक पेड़ मिल जाए उसको, पंखा तक नहीं मांगोगे तुम, पेड़ मांगोगे। समझ में आ गया। इसीलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी पेड़ उगाओ। मॉरल ये है कि एक्सट्रीम अपनी लिमिट को टेस्ट करो कि तुम कहां तक जा सकते हो। पढ़ाई हो, खेल कूद, कुछ भी हो, थोड़ा अपनी लिमिट को एक्सटेंड करना है।